See our next question. If n is an integer between 0 to 21, then we have to find the value of n for which this term is minimum. Okay? So अगर सवाल को हम लोग ध्यान से देखें, हमारे माइंड में कुछ भी स्ट्राइक आउट नहीं हो रहा, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को पुट करके देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास सबसे कम आ रही है, वही ऑप्शन इस पूरे पूरे सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, तो हम लोग भी इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैथमेटिकली भी आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं. ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस को पुट करता हूँ तो मुझे क्या क्या ऑब्टेन होगा. ऑप्शन नंबर ए के लिए n इक्वल्स टू 9 पुट करने पे हमें ऑब्टेन होगा 9 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 9 इज वॉट 12 फैक्टोरियल. सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी के लिए हमें क्या ऑब्टेन होगा. सो ऑप्शन नंबर बी के लिए हमें ऑब्टेन होगा 10 फैक्टोरियल एंड 21 minus 10 factorial is 11 factorial. Similarly for option C, 12 factorial into 9 factorial and option D, 21 factorial into what 0 factorial. Okay? अगर आप ध्यान से इन सारे ऑप्शंस को देखें तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हूबहू सेम आंसर्स ही दे रहा है आप लोगों को. अगर ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर्स होते तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन होना चाहिए जो आपसे बोलता बोथ ए एंड सी, बट यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों तो इसके आंसर्स नहीं होने वाले, यानी कि ए इसका आंसर कभी भी नहीं होगा और सी इसका आंसर कभी भी नहीं होगा. बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, एक हमसे कह रहा है 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल और एक हमसे बोल रहा है 21 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. आपको पता है 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो आप इसको स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं सिंपली 21 फैक्टोरियल. ओके, नाउ हमें नोटिस करना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से कम वाली वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कौन सी है. ओके, सो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम पाएंगे, देखिए क्या, मुझे बताइए 21 फैक्टोरियल को आप बोल सकते हैं ऐसे 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू एंड सो ऑन इंटू 12 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 11 फैक्टोरियल. ठीक है, दोनों के दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास 11 फैक्टोरियल है, तो कंपैरिजन के लिए मैं इसको यहाँ से वैनिश आउट कर देता हूँ बिकॉज दोनों में ही ये सेम चीज़, आप इसको हटा सकते हैं ना. नोटिस करें आप लोग, 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड सो ऑन अप टू 1. ध्यान से नोटिस करने पे आप पाएंगे कि ये वैल्यू ऑब्वियसली कम मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू से, बिकॉज यहाँ पे 10 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 21 से लेके 12 तक का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू आपके पास बड़ी होगी. हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास मिनिमम होगा, तो ऑब्वियसली इस वाली वैल्यू के लिए हमारा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा. ये किस ऑप्शन से हमें मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी से हमें मिला है, यानी कि n इक्वल्स टू 10 के लिए ये पूरी एक्सप्रेशन हमारे पास मिनिमम आंसर को देगी. ये तरीका था हमारे पास हिट एंड ट्रायल वाला तरीका, जहां हमने मैनुअली ऑप्शंस को पुट करके ऑप्शंस को एलिमिनेट भी किया और ये पाया किस ऑप्शन के लिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम आ रही है. नाउ अगर हमें ये सवाल को मैथमेटिकली ही सॉल्व करना होता, मैथ्स लगा के ही सॉल्व करना होता, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं. आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास दी गई है ये क्या किसी फॉर्मूले का पार्ट है या फिर किसी भी मैथमेटिकल कंसेप्ट के अंदर आता है. तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं हल्का सा, अगर आपने NCR का फॉर्मूला देखा हो तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल. अगर मैं नोटिस करूं तो ये जो टर्म मेरे पास आई है, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, वो एक्चुअली 21 n के फॉर्मूले के अंदर आएगी. कैसे, ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को कंसिडर कीजिए आप लोग और अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस में व्हाट n फैक्टोरियल एंड सिंपली n फैक्टोरियल. देखिए जो क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्रेशन दे रखी है वो एक्चुअली इसके डिनोमिनेटर का पार्ट है. चलिए मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ सही से. तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास आया 21 माइनस में n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 21 फैक्टोरियल एंड देन अपॉन में 21 हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी. ओके, आप सब लोगों को पता है कि जब कभी भी आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके फ्रैक्शन की वैल्यू एक्चुअली कम होती है. इसका मतलब अगर आपको इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो आपको इस डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम. फ्रॉम द चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम हमने ये सीखा हुआ है
कि NCR जो कोफिशिएंट्स हमारे पास होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यूज जो होती हैं वो होती हैं मिडल वैल्यूज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हमारे पास 21CN दिया है तो इसकी मिडल वैल्यूज जो होंगी वो n इक्वल्स टू 10 पे और 11 पे आएंगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज एक्चुअली सेम टू सेम ही होंगी, नो डाउट। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि NCR जो होता है वो NC(n-R) के बराबर होता है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 10 पे और n इक्वल्स टू 11 पे, दोनों पे ये 21CN आपको मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। तो ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ 10 दिया हुआ है, 11 नहीं दिया। अगर 11 भी दिया होता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था। ओके, सो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि 21CN will be maximum for n equals to what? n equals to 10 and 11, and therefore 21 minus n factorial into n factorial will be minimum for n equals to 10 और 11। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके।